हमको मालूम है सर जी का टाइम बहुत कीमती से मिलता है सर, बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी सर जी का एक जगह और इंतजार हो रहा है, इसलिए टाइम आज का खासकर महीने के पहले संडे का बहुत कीमती होता है। सर जी हमारे बीच में है, इसलिए हम लेट ना करके सर जी का मैसेज लेते हैं। सर तैयार है सर? तो हम लोगों के पूरी टीम के सर जी सीनियर हैं और इस तरह की मीटिंग आज के दिन में सर जी के स्तर से कम 4-5 जगह चल रही है। सर हर जगह पहुंचना मुश्किल होता, बड़ी मुश्किल से सर जी ने टाइम निकाला, क्योंकि पहले से थोड़ा सा टाइम मैं ले लिया था। कोई बात नहीं, हम सभी साथी अपने स्थान पे खड़े होंगे और आप लोग एक जोरदार ताली बजाएंगे, गजब की ताली, और आप लोग के तालियों के बीच इन्वाइट करते हैं नीरज त्रिपाठी। नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जोश तो दिख ही रहा है एकदम से। आर यू एक्साइटेड? यस। बहुत थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि आपका प्रोग्राम इतना शानदार चल रहा है, बीच में मैं आ गया थोड़ा सा ये रूल के खिलाफ हो रहा है, और काम करोगे तो थोड़ी देर बातचीत करूंगा आपसे। वैसे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सूर्यप्रकाश सर और पूरी कोर टीम को कितनी शानदार मीटिंग आप सबने ऑर्गेनाइज की है। एक बार मैं चाहूंगा कि सूर्यप्रकाश और उनकी पूरी कोर टीम जिन्होंने इतनी शानदार मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मात्र 20 मिनट आपसे बातचीत करूंगा, 10 मिनट थोड़ी अपनी बातचीत करूंगा, 10 मिनट कंपनी की बातचीत करूंगा, चलेगा? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है। आज से कुछ साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। 10 मिनट अपने बारे में इसलिए बताना जरूरी है कि आप जब मेरे बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार जब ये आदमी कर सकता है, इस आदमी का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है, ये आदमी इतनी बड़ी इनकम ले सकता है, तो हम क्यों नहीं। आज से कुछ एक साल पहले मुझे भी आरसीएम आपकी तरह मिला। पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा पढ़ लिख जाने की दो बातें होती हैं, या तो आदमी जल्दी समझ जाता है, आगे वाला आप समझ जाएंगे। तो मेरे साथ थोड़ा सा पॉजिटिव था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जल्दी समझ में आ गया। शुरू किया बिजनेस को। शुरुआत में जैसे आप सबके साथ में होता होगा, वैसे मेरे साथ में भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने नाना बोला, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने टोंट कसे, बहुत सारे लोग कहते थे कि लड़का इतना पढ़ने में अच्छा, इतना ब्रिलियंट माइंड का, ये पता नहीं कहाँ कौन सा काम करने लगा। सारे रिश्तेदार, सारे मित्र सब बोलने लगे कि यार तुम तो अधिकारी बन जाते, पढ़ने में इतने अच्छे थे, तुम्हें तो बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिल सकती थी, ये पता नहीं क्या तुम करने लगे। जिनको भी आरसीएम की बात करते वो ना करते, मना करते। लेकिन बात समझ में आ गई थी कि आरसीएम है क्या। जिस दिन आपको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आरसीएम क्या है, उस दिन आपको भी सारे जो भी लोग बात बोल रहे होंगे, मना कर रहे होंगे, जो भी चीजें वो किनारे हो जाएंगी, फिर आप भी मेरी तरह लग जाएंगे। मैं लगा रहा, धीरे धीरे लोग, टीम बनी, लोग आए, और एक जब टीम अच्छी खासी बनी तो मेरे मन में एक बात आई कि यार एक आज अच्छी मेरी टीम है, मेरी थोड़ी बहुत इनकम आने लगी, 1000, 2000, 4000 रुपया मुझे महीने का आने लगा है, तो क्यों ना एक महीने में मैं एक कार्यक्रम करूं, जिस कार्यक्रम में मैं अपनी टीम को बुलाऊं और हमारी टीम में जो भी लोग अच्छा काम किए हों, जो भी लोग टारगेट को अचीव किए हों, उनको हम सेलिब्रेट करें। ऐसा मेरे मन में, ये बात लगभग 12 साल पहले की है, 12-13 साल पहले की बात है ये। मेरे मन में बात आई कि ऐसा कुछ मैं करूं। तो मैंने अपनी टीम के कुछ जो सीनियर साथी थे उस समय, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा सर अगर हम लोग एक सेलिब्रेशन कार्यक्रम शुरू करें तो कैसा रहेगा। तो सबकी राय हुई कि नहीं अच्छा रहेगा, कार्यक्रम करना चाहिए, इस तरह का कार्यक्रम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा पैसे वैसे नहीं आते थे आरसीएम में, बस कभी 2000 आ गए, कभी 2500 आ गए, कभी 3000, इस तरह के पैसे आते थे महीने में। लेकिन एक मन में कल्पना हुई, एक मतलब बात आई कि नहीं अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए महीने में एक बार, और वो महीने का पहला संडे हो, और मीटिंग का नाम मैंने दिया सेलिब्रेशन मीटिंग, और साथ में मैंने जोड़ दिया लीडर्स क्लब मीटिंग। ये लगभग 13 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैंने वो कार्यक्रम शुरू किया। पहली बार एक विद्यालय का मैंने कमरा लिया और वहां पर मीटिंग रखी, और पहली बार की मीटिंग में मेरे 5 लोग आए। संख्या थी 5 और मीटिंग का नाम था सेलिब्रेशन मीटिंग। और 5 वो लोग थे जिनका सेलिब्रेशन
होना था। जिनको माला मिलनी थी, जिनको गिफ्ट मिलना था, वो 5 लोग आए। मीटिंग हुई, दूसरे महीने फिर मीटिंग हुई। क्योंकि वो मीटिंग का ये था कि अब ये शुरू हो रही है तो ये मीटिंग अनवरत चलेगी। हर महीने के पहले संडे में मीटिंग हुआ करेगी। दूसरी मीटिंग में थोड़ी संख्या और बढ़ी। मैं कभी निराश नहीं हुआ, कभी हताश नहीं हुआ, कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, कभी लोगों की बातों में मैं नहीं आया। जब लोग कहते थे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं एक ही चीज कहता था कि क्यों नहीं चलेगा। जब नीरज त्रिपाठी चलाएगा तो क्यों नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर ये बात आपके अंदर होगी कि जब आप ये सोचेंगे कि चलेगा तो 100% चलेगा। अगर लोगों की बातों में आ गए तो नहीं चलेगा। शुरू से जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति रहा। पढ़ने में भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी मैं जिद से ही पढ़ाई करता था, इसलिए हमेशा टॉप पे रहा। मैंने आरसीएम किया तो वहां भी जिद के साथ किया, इसीलिए शायद आरसीएम में भी आज मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं। और मैं आपसे भी कहूंगा कि दुनिया का कोई भी काम करना, वहां जिद कर लेना, आप भी कामयाब हो जाओगे। क्योंकि जिद्दी ही जीतता है। आप जिद्दी बनो सर अपने काम के प्रति। मैं आरसीएम की बात नहीं करूं, दुनिया का कोई भी काम करो उसमें जिद्दी बनो सर। उसमें बस आपका एम ये होना चाहिए कि टॉप पर रहना है। कोई भी काम करो सर। मेरा एम था आरसीएम कि मुझे टॉप पर जाना है। मैंने प्रयास किया, लगातार लगे रहे। ये महीने की मीटिंग की संख्या बढ़ती गई। पहली मीटिंग 5 लोगों की हुई, दूसरे में संख्या और बढ़ी, तीसरे में और संख्या बढ़ी। साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, टीम बड़ी हुई। ये मंथली मीटिंग का रूप भी बदला, स्वरूप भी बदला। ये मीटिंग एक प्राइमरी स्कूल के छोटे से कमरे से शुरू की मैंने 5 लोगों के साथ में। ये मैं मंथली मीटिंग की बात कर रहा हूं, आम मीटिंगों की बात नहीं कर रहा हूं। मंथली मीटिंग, जिस मीटिंग में आज आप सब बैठे हैं, ये बात बताना इसलिए जरूरी कि आप समझिए कि मेरे साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप भी मेरी तरह लगे रहे तो। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल के छोटे से कमरे से मीटिंग शुरू की 5 लोगों के साथ। महीना दर महीना काम बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, टीम बढ़ी, बिजनेस बढ़ा, इनकम बढ़ी। ये मंथली प्रोग्राम भी बढ़ा। ये प्रोग्राम में लोगों की संख्या बढ़ी। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद स्थिति यह आ गई कि शायद इलाहाबाद का कोई भी ऐसा हॉल, कोई भी ऐसा गेस्ट हाउस, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां पे हमने अपने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए। हमने 5 लोगों से शुरू करके 500, 700, 1000 लोगों तक एक मंथली मीटिंग को किया सर। हजार लोगों का कार्यक्रम सर। इलाहाबाद का तो आप किसी गेस्ट हाउस में चले जाइए, किसी बड़े हॉल में चले जाइए और पूछिए क्या नीरज त्रिपाठी ने यहाँ पे सेलिब्रेशन कार्यक्रम किया है। शायद ऐसा कोई हॉल मिले जहां पे लोग कहे कि नहीं यहाँ कार्यक्रम नहीं। हर बड़े हॉल में हमने कार्यक्रम किया। ये बता क्यों रहा हूं सर? बता इसलिए रहा हूं कि आज जिस मीटिंग में आप लोग बैठे हैं ये वही मंथली मीटिंग है सर। लेकिन कुछ बदल गया सर। जब मैंने उस मीटिंग को शुरू किया और मैं करता रहा, जब 1000 लोगों की गैदरिंग तक का कार्यक्रम किया, तो उस मीटिंग में ए से लेकर जेड तक सब कुछ मैं करता था। माला लानी है तो मुझे व्यवस्था करनी है, ट्रॉफी लानी है तो मुझे व्यवस्था करनी है, गिफ्ट लाना है तो मुझे व्यवस्था करनी है, प्रोग्राम में लोगों को ले आना है मुझे व्यवस्था करनी, सारी तैयारी, मुझे नाश्ता कराना है मुझे व्यवस्था करनी, पानी की व्यवस्था करनी मुझे करनी है, लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना, इवन कुर्सी तक भी कभी कभी साफ करना है तो मुझे करना था। वो भी टाइम था सर। आज बदल गया सब कुछ सर। इन 12-13 सालों में स्थिति इस तरह बदली कि आज इस मंथली मीटिंग में जब मैं खड़ा हूं तो इस मीटिंग में ए से लेकर जेड तक मेरा कोई योगदान नहीं है सर। कोई भी योगदान नहीं है। मैं घर पे सुबह आज मैं चाय पी रहा था तो मैं यही बार बार सोच रहा था कि जब महीने का पहला संडे रहता तो मैं बहुत बिजी रहता था। उस दिन चाय में कब पीता था, नाश्ता कब करता था, मुझे याद नहीं रहता था। बल्कि इवन 3 दिन 4 दिन पहले से मैं इस प्रोग्राम को लेके एकदम लग जाता था। और आज मंथली मीटिंग जब हो रही है तो मैं मोबाइल पे अपना मैसेज देख रहा हूं कि मीटिंग कहां पे हो रही है, कौन करा रहा है। मेरा कोई योगदान नहीं। मुझे पता नहीं कि माला कितनी आई है, ट्रॉफी कितनी आई है, गिफ्ट कितना आया है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा कोई योगदान नहीं इस मीटिंग में। और जब मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मेरा कोई योगदान नहीं है। तो आज इस तरीके की मंथली मीटिंग 5 जगह पे चल रही है सर। 5 प्लेस जहां मेरा कोई रोल नहीं है सर। 1% का भी मेरा रोल नहीं है। और 5 जगहों पे मीटिंग चल रही है। एक मीटिंग जहां से भी मैं होकर आ रहा हूं वहां पे भी संख्या बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छा मीटिंग चल रही है। खुशीराज
गार्डन गेस्ट हाउस है, दूसरा आपके बीच वैशाली गेस्ट हाउस में मैं खड़ा हूं, अभी तीसरा झूसी में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है सर, बहरिया में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर पापा हैं, और एक कार्यक्रम गाजीपुर में बहुत बड़े स्तर पे आज हो रहा है सर मेरी टीम से। मैं कहीं भी प्रॉपर रूप से पूरी मीटिंग में नहीं हूं सर, मैं सिर्फ एक गेस्ट के रूप में। जब मैं आज निकल रहा था तो मेरी वाइफ बोली कि आज तो आप पूरा जो बड़े नेता वाला रोल निभाने जा रहे हैं, 10 मिनट वहां तो 10 मिनट। मैंने कहा यही आरसीएम है। जब मैं बहुत प्रयास करता था, बहुत मेहनत करता था, जब मैं बहुत मेहनत करता था तो मेरी इनकम आती थी इतनी। और आज जब मैं आरसीएम में कुछ भी काम नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 15 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया है आरसीएम में, घर में फंक्शन था उसमें मैं लगा रहा, उसके बाद अभी 5-6 दिन से तो मैं एकदम आरसीएम से बहुत दूर हूं मैं, शायद इधर 15 दिन से, चूंकि ऐसी कुछ ऐसा चल रहा है मेरे साथ। फिर भी बिजनेस टॉप पे टॉप जा रहा है सर, और इनकम जो पहले काम करने कितनी आती थी अब इनकम इतनी हो गई सर। अभी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है सर एकदम। आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइफ बहुत खुशहाल है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी जिंदगी का एक अलग मजा आ रहा है सर। मुझे लगता है कि शायद दुनिया में सबसे अच्छा काम मैं कर रहा हूं आरसीएम बिजनेस, जहां सब कुछ है, प्यार है, सम्मान है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात है टाइम फ्रीडम है। दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं रहती सर। बस शाम को सोने के पहले एक बार आरसीएम का ऐप खोलते हैं और बिजनेस चेक करते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है सर। सुबह से शाम के बीच में 1,50,000 का बिजनेस अपने आप बढ़ जाता है सर। ये आपके साथ भी हो सकता है। आज महीने के 30वें दिन, कल मैं सुबह घर से निकला और मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, कुछ ऐसा काम था, और काम क्या ये भी बता ही देता हूं आपको, नहीं तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी मैं एक न्यू कार ले रहा हूं, गाड़ी ले रहा हूं, जो मेरी गाड़ी कल डिलीवर हो रही है, तो उस गाड़ी का डाउन पेमेंट करना था मुझे जो है, तो उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि यार पैसे कम हैं, क्या करें, दूसरे अकाउंट से निकालें। अपन क्या है कि आरसीएम के ही पैसे से गाड़ी लेनी थी। मैं सोच ही रहा था, तभी खट से मैसेज आ गया कि और पैसा आ गया अकाउंट। चाचा जी मेरे साथ में थे, मैंने कहा देखिए छाबड़ा जी ने पैसा भेज दिया, बोले कि गाड़ी लेने बेटा जा रहे हो, ले लो। तो आज जिंदगी बहुत बदल गई दोस्तों। मैं समझता हूं मैं ऐसा व्यक्ति, शायद मैंने कभी लाइफ में साइकिल नहीं चलाई सर, मोटरसाइकिल नहीं चलाई सर, लेकिन आरसीएम की बदौलत मैं कल 8.5 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूं सर। और ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है सर, क्योंकि ये कार मेरी नहीं है सर, ये कार आप सबकी है सर। जो मैं कल कार ले रहा हूं वो आरसीएम की है सर, आप लोगों की कार है। मैं उस कार को शौक के लिए नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे शौक में वो कार अभी है नहीं, मेरी शौक कुछ अलग है, वो शायद तीसरी या चौथी कार मेरी होगी। मेरी कार आप सबके लिए समर्पित है सर। आपको आपके काम बढ़ाने में वो गाड़ी मेरी जहां जरूरत पड़ेगी आपके लिए हाजिर है। जब मैं गाड़ी देखने गया सर, तो मैंने छोटी गाड़ी नहीं ली, मैंने कहा बड़ी गाड़ी लो सर, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ के सफर कर सके, मीटिंग कर सके। मैंने वो गाड़ी आपके लिए ली है सर। काफी दिन से गाड़ी का प्लान मेरी टीम करी थी सर, लीजिए लीजिए लीजिए। मैंने कहा लेंगे, समय आएगा। वो समय आया, कल गाड़ी की डिलीवर है मेरी, और वो गाड़ी आपके नाम है, आप सबके नाम है, और आपको जहां भी अपने बिजनेस बढ़ाने की जरूरत पड़े वो गाड़ी आपके लिए हाजिर रहेगी सर। वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ली गई है सर। जिंदगी बदल चुकी है एकदम से। आज बहुत मजा आता है सर, एकदम मेंटल कोई टेंशन नहीं रहती सर अपने पास, पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं है। और जिसके पास इतनी अच्छी टीम हो ना सर, उसको फिर क्या सोचना। मेरी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है सर। लीडर बहुत शानदार जानदार है सर हमारी टीम के अंदर। वहां मुकेश मिश्रा जी मीटिंग करा रहे हैं, सूर्य प्रकाश सर मीटिंग करा रहे हैं, उधर अमित आनंद जी मीटिंग ले रहे हैं, उधर राम कैलाश जी मीटिंग करा रहे हैं। अपन को क्या है, बस आके 10-15 मिनट बोलना है, फिर चले जाना है। आप भी चाहते हैं आपकी भी जिंदगी में ऐसे कुछ हो? यस। सुकून की लाइफ जीना चाहते हैं? Yes. मुझे पता है आप सब में यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जो मुझसे ज्यादा पैसा कमाते होंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका वो बड़ा पैसा मेरे पैसे के आगे सब फीका हो जाएगा, क्योंकि आप
बहुत मेहनत करते होंगे, पूरे महीने भर मेहनत करते होंगे तो पैसा कमाते होंगे, और मैं जिंदगी में एंजॉय करके पैसा कमाता हूं सर, सुकून के साथ पैसा कमाता हूं सर। और जब पैसा आता है ना सर, वो जिंदगी में बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आता है सर। और अब तो लगता है कि आरसीएम बिजनेस पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा सर। अभी मैं कल गाड़ी खुद भी ड्राइव कर रहा था, मैं कल लगभग आधे घंटे मैंने गाड़ी चलाई, तो मुझे लगा कि यार मैं कभी लाइफ में मैंने साइकिल नहीं चलाई, मोटरसाइकिल नहीं चलाई, ये मैंने फोर व्हीलर गाड़ी में कैसे ड्राइव कर ले रहा हूं। मैंने कहा आरसीएम का कमाल है सर, आरसीएम ने पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया सर। आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी बदले? yes. जो लोग बोल ही नहीं रहे बदल चुकी है जिंदगी बदलती दोस्तों इस तरह से ना, जब आप 15 दिन महीने भर काम ना करो ना तो भी पैसा है। जिंदगी तब मैं मानता हूं बदलती है जब आपके पास कोई टेंशन ना हो। जिंदगी तब बदलती है जब आपको बहुत सारी रिकॉग्निशन मिले। जिंदगी तब बदलती है जब आप ये सोचे कि अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो भी मेरे घर पैसा आता रहे। जिंदगी तब बदलती है जब जो चीज आप चाहें वो खरीद लें। जिंदगी तब बदलती है जब आप चाहें कि आपके पास ये हो, आपके पास वो हाजिर हो जाए सर। जिंदगी तब बदलती है जब आप चाहें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सफर कर सके। जिंदगी तब बदलती है दोस्तों जब आपका बच्चा आपसे बोले कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। जिंदगी तब बदलती है दोस्तों। अभी मेरा बेटा, आप मेरे बेटे से पूछो आप क्या बनना चाहोगे, तो मेरा बेटा एक ही चीज कहता है कि मैं पापा जैसा बनना चाहता हूं। ये दुनिया में मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है सर। हेलो, आप भी चाहते हैं ऐसा अचीवमेंट? जो नहीं बोल रहे वो चाहते हैं ऐसा बड़ा अचीवमेंट? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ बहुत कुछ बदला, उस तरह से आरसीएम भी बहुत तेजी से बदल रहा है सर। ये तो मैंने कुछ अपनी बात बताई आपको कि मेरे साथ किस तरह से चीजें बदल रही हैं। आज कम काम करने पे बड़ा बिजनेस हो रहा है और बड़ी इनकम आ रही है सर। साइकिल की स्थिति नहीं थी, आज 8.5 लाख की कार मेरी आ रही है सर। ये स्थिति सिर्फ आरसीएम ने मेरे साथ बदला है, क्योंकि मेरे को जो लोग जानते मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, वो आज आरसीएम ने मेरे को बिल्कुल बदल दिया है सर। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है सर। और शायद मैं जब आगे की स्थिति देख रहा हूं ना, अभी जब मैं कार लेने गया तो शोरूम में मैंने कहा सर अभी मुझे 2 साल चलानी है सिर्फ, बस 2 साल के हिसाब से मुझे दो आप, कि 2 साल के बाद मुझे दूसरी कार लेनी है और ये 8.5 लाख की अगली कार मेरी कम से कम 20 लाख के ऊपर होगी। वो मेरा चेहरा ही देख रहा था, मैंने कहा जी 2 साल चलानी है सर, क्योंकि अब आरसीएम जिस हिसाब से बदल रहा है सर, आप भी इतने बड़े बड़े सपने देख सकते हो सर। आरसीएम बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, बस थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। आज ये बिजनेस शुरू हुआ सन 2000 में। 2000 में जब शुरू हुआ तो एक प्रोडक्ट कंपनी के पास था पैंट पीस। एक पैंट पीस से बिजनेस स्टार्ट हुआ था आज से 20 साल पहले। उस समय बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई, बहुत सारे लोगों को बताया गया, लेकिन लोगों ने कहा कि एक पैंट की पीस से कैसे बिजनेस हो सकता है, ये बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। जहां बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने ना बोला, वहीं पे कुछ लोगों ने भरोसा किया और विश्वास किया। फर्क देखिए, जिन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया आज से 20 साल पहले की बातों पर, बहुत ध्यान से सुनिए, 5-7 मिनट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जिन लोगों ने उसमें भरोसा किया, विश्वास किया, यकीन किया कि बिजनेस चलेगा, बड़ा होगा, आज वो लोग करोड़पति हैं दोस्तों। 20 साल पहले जब एक पैंट पीस थी सिर्फ, जब ना आरसीएम का कोई सेंटर था, ना आरसीएम का कोई डिपो था, ना आरसीएम को दिखाने के लिए कुछ था, ना कोई इनकम थी, उस समय जब ये बात लोगों से की गई कि बिजनेस आगे चल के बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी इनकम लोगों को आएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, डिलीवरी सेंटर होगा, तो मैक्सिमम लोगों ने नो बोला और उसी में से कुछ लोगों ने यस बोला। जिन्होंने नो बोला उनकी जिंदगी आज भी 20 साल बाद वही रुकी पड़ी है सर। आज वही है सर। अगर 50,000 की जॉब थी तो आज 70,000 की जॉब पे है, ज्यादा से ज्यादा 80,000 की जॉब पर है। लेकिन जिन्होंने यस बोला, भरोसा किया, आज वो लोग इस बिजनेस के करोड़पति हैं सर, लाखों की इनकम महीने की ले रहे हैं। आज 20 साल बाद मैं आज आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं सर। मुझे नहीं पता आपको भरोसा होगा, यकीन होगा या नहीं होगा, वो आप डिसाइड करिएगा, लेकिन मैं आज आपके बीच कुछ बातें करना चाह रहा हूं दोस्तों। जब 2000 में बिजनेस चालू हुआ तो मुझे आज भी याद है कि 2010 तक ये बिजनेस लो क्लास के लोगों को समझ में आता था। लो क्लास के लोग इसमें ज्यादा शामिल होते थे, लो कैटेगरी के लोग ही इस बिजनेस को एक्सेप्ट करते थे।
ये 10 साल तक की मैं बात बता रहा हूं, आरसीएम का हिस्ट्री। इस 10 साल में आरसीएम के पास बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं था, बहुत सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी थी, बहुत सारा कुछ था नहीं। 10 साल में लो कैटेगरी के लोगों ने आरसीएम बिजनेस को समझा और इसमें शामिल हुए। 10 साल के बाद थोड़ा स्थितियां बदली, थोड़ा बदलाव आया और 2020 तक इस बिजनेस में एक अगला वर्ग आया जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोगों की एंट्री इसमें हुई। इसमें मिडिल क्लास के लोग, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस बिजनेस को समझा कि नहीं है, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ एम्प्लॉय, कुछ अच्छे अच्छे लोग इस बिजनेस को समझना शुरू किए और इस बिजनेस में आए 10 साल में। अब स्टार्ट है इस समय कैसा है, क्या स्टार्ट है, अगला 10 साल और आने वाला है 2030। केसी छाबड़ा जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो अगला 10 साल है, अब कौन सी कैटेगरी बचती है हिंदुस्तान में? हेलो, ये भाई हो गए, ये भी हो गए, अब कौन बच रहे हैं अगले 10 साल में? अपर क्लास, हाई क्लास। ऐसे लोग अगले 10 साल में इस बिजनेस के अंदर आने जा रहे, आए नहीं हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज 7 फरवरी 2021। अभी ये 2021 स्टार्ट हुआ है, मात्र 30-35 दिन बीता है दोस्तों। अगले 2030 तक इस बिजनेस में अपर ग्रेड के लोग आने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अपर ग्रेड के लोग कैसे आएंगे? बिल्कुल आएंगे साहब, कंपनी की तैयारियां ही ऐसी चल रही हैं इस समय। अभी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो आपके पिकअप सेंटर पे अवेलेबल है। आप थोड़ा समझो उस चीज को कि अपर ग्रेड के लोग अब आएंगे कैसे। अभी एक प्रोडक्ट आया किनोवा सीड, यू नो किनोवा सीड? आप किनोवा सीड के बारे में जानते हैं कुछ? क्या होता है किनोवा सीड? घर पे जाइएगा, इत्मीनान से यूट्यूब पे डालिएगा किनोवा सीड क्या होता है, किनोवा सीड के क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि हम आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम आप या तो इसमें आते होंगे या तो इसमें आते होंगे। हम आप इसमें शायद नहीं आते, क्योंकि इसमें आते होते तो यहां बैठे नहीं होते सर। किनोवा सीड के बारे में अपर क्लास के लोग समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण, कितना हेल्दी डाइट है, कितना हेल्दी फूड है ये। हम आपको चाहिए दाल चावल रोटी सब्जी, और अपर क्लास के लोगों को चाहिए सुबह के ब्रेकफास्ट में या लंच में क्या चाहिए? किनोवा सीड का फूड। हेलो, कंपनी किनोवा सीड जैसा प्रोडक्ट लेकर आ चुकी है। अभी कंपनी मखाना लेकर आई, आने जा रहा है सर। हम आपको अगर मन होता है तो क्या खाते हैं? मखाना का विकल्प हमारे लिए क्या है? लैया। हेलो, क्या खाते हैं हम लोग? लैया। और अपर क्लास के लोग उसकी जगह क्या खाते हैं? मखाना, ड्राई फ्रूट। अभी आपके यहाँ 2 तरीके का मखाना आना, एक प्लेन एक मसालेदार। अपर क्लास के लोग। अभी एक प्रोडक्ट आ रहा है कहवा। क्या आ रहा है जी? बिल्कुल पिकअप सेंटर पे आपकी डिलीवरी होने वाली, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला कहवा। हम लोग सुबह क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? अपर क्लास के लोग क्या पीते हैं? कहवा। उनको क्या चाहिए? कहवा। अभी हनी आ रहा है, शहद, एक बेहतरीन प्रोडक्ट। हम आप शहद को बहुत मतलब नॉर्मल लेते हैं, लेकिन एक अपर ग्रेड का आदमी, आप उसके यहां जाओ, शहद उसके यहां मिल जाएगी, ब्रांडेड शहद। और आपकी कंपनी ब्रांडेड कंपनी जिसका मतलब बहुत बड़ा सप्लायर है इंडिया के अंदर, वो आपका शहद से टाई अप है सर। उसका जो शहद पूरे हिंदुस्तान के ब्रांडेड कंपनी को शहद सप्लाई करते हैं, वही आपके आरसी को सप्लाई कर रहे हैं सर। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी शहद पैदा होती है सर, जहां जहां शहद होती है, वो कंपनी अकेले परचेज करती है सर। मैक्सिमम शहद वो परचेज करती है, वही कंपनी आपको शहद दे रही है सर। आप इशारा समझो सर। ये अभी मैं बात करूं 30-40 दिन की बात सर, अभी 30-40 दिन 2021 में हुआ है। ये पूरा साल आप देखना, इस एक साल में कंपनी इतनी लग्जरियस प्रोडक्ट लेकर आ रही है, इतने शानदार प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो अपर क्लास के लोगों को समझ में आने वाला है सर। और जब इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे और इनके बारे में आप अपर क्लास के लोगों को बताएंगे, तो अपर क्लास के लोग इस बिजनेस में आएंगे कि नहीं आएंगे? 110% आएंगे सर।
अपर क्लास के लोगों को प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी समझ में आ गई ना सर, तो उनके पास बना बनाया नेटवर्क है, उनके पास 400, 500, 1000 का नेटवर्क ऑलरेडी बना बनाया है। और ऐसे लोग जब ज्वाइन करेंगे अपर क्लास के लोग, तो कहां ज्वाइन करेंगे? लो के नीचे कौन आया? मिडिल के नीचे कौन आएगा? ये बेचारा चाय पीता है, कभी कभी ब्लैक टी में काम चला लेता है जी। ये चाय पीता है, कभी कभी कॉफी पीता है बेचारा, ये कभी कभी। हेलो, ये वाले ये कभी कभी कॉफी और ज्यादातर कहवा। ये बेचारा लैया खाता है, ये लैया में नमकीन मिलाता है। हेलो, और ये वाला मखाना, ये तो सीधा भाई ड्राई फ्रूट से बात करता है सर। इसका 5 रुपए के खर्चे में काम चल जाता है, इसका 50 में काम चल जाता है, इसका वही खर्चा 500 में चलता है सर। बिजनेस कितना गुना बढ़ने वाला है, इसको समझो सर। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर ये भेजे में घुस गया ना सर, तो आने वाला जो वक्त है आरसीएफ को बहुत बदलने जा रहा है सर। यहां बात लैया और बिस्किट नमकीन की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है आने वाले फ्यूचर की। आप इस बिजनेस का फ्यूचर देखो कि आने वाला फ्यूचर 2030 तक क्या होने जा रहा है। जब अपर क्लास के लोग इस बिजनेस के अंदर एंट्री करेंगे, तो बिजनेस की सिचुएशन क्या होगी? जब एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी जिसकी सैलरी ऑलरेडी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए है कहीं पर, जब वो आपके बिजनेस के अंदर आएगा, तो क्या आप उसको कहोगे कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम करो तुमको माला मिलेगी? हेलो, आप कहते हो 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर तुम महीने भर में कल तुमको गिफ्ट मिलेगा, माला मिलेगा, उसको बुलाओगे क्या? उसकी परचेजिंग पहले ही उसका एक नौकर जाएगा, आरसीएम का बड़ा बड़ा वंडर वर्ल्ड होगा। हेलो, आपके इलाहाबाद में भी बहुत जल्दी बड़ा वंडर वर्ल्ड आने वाला है सर। हेलो, 1 करोड़ से कम की लागत का वंडर वर्ल्ड नहीं होगा सर, करोड़ों की लागत का वंडर वर्ल्ड। वो अपर क्लास वाला नहीं जाता है, उसका नौकर जाता है गाड़ी लेकर और कहता है जो जो वहां दिखेगा सब भर के ले। अब इसको अपने यूज का तो लेना नहीं, मालिक क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, जो परचेज करना हो कर जाना। ये जाता है पूरी गाड़ी का सब, पूरी गाड़ी में डिब्बी में सामान भर के आता है। पता है कितनी परचेजिंग हुई? क्या 20,000 का सामान लेके, वो भी नाश्ते पानी वाला। अभी गृहस्थी का पूरा सामान 20,000 की परचेजिंग से नॉर्मल हो गई सर। आने वाला भविष्य आरसीएम का कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। अभी आरसीएम में बासमती चावल आया, एक गांव के साहब ने फोन किया, अरे बोले साहब चावल तो बड़ा महंगा है। हमने कहा आपको किसने कहा लेने के लिए? हाँ, क्या तो खुद ही घर में चावल होता है। हेलो, वहीं पे शहर के एक व्यक्ति ने फोन किया, बोले सर चावल तो बड़ा नंबर 1 का आया है, और पहले और हम जो यूज करते थे, हमारे यहाँ 90 रुपए किलो वाला चावल आता था, आपके यहाँ तो 80 का ही है। हेलो, बिजनेस की स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, सिचुएशन बिल्कुल अभी तक चेंज होने की स्थिति में है सर। आप इस बिजनेस को समझो सर। ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा रूप दिखाने जा रहा है सर। अभी मेरी कंपनी से लगातार बातचीत चल रही है और कंपनी लगातार इस चीज को बोल रही है कि इस वक्त में जो ज्यादा मेहनत कर लेगा, जो जिम्मेदारी के साथ में, गंभीरता के साथ में काम कर लेगा अगले 6 महीने, साल, 2 साल, उसकी लाइफ सेट होने वाली है सर। मैं एक चीज बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं कि जो चीज मुझे 15 सालों में इस बिजनेस के अंदर हासिल हुई है सर, वो आप महज 2 साल में हासिल कर सकते हैं सर। सिर्फ 2 साल के अंदर आप 2 साल के अंदर मेरी जैसी इनकम ले सकते हैं, आप 2 साल में मेरी जैसी मतलब लाइफ स्टाइल ले सकते हैं। 2 साल के अंदर आप भी 8.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कार खरीदने वाले बन सकते हैं सर, महज 2 साल के अंदर। लेकिन इन 2 सालों में आपको इस बिजनेस को समझना होगा, सीरियसली लेना होगा, जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, एक अच्छी टीम का निर्माण करना होगा, अच्छी एजुकेशन लेना होगा, अच्छी एजुकेशन टीम को देना होगा। अब ये बिजनेस हवा में नहीं चलेगा सर। अगर कोई हवा में काम करना चाह रहा हो सर, तो प्लीज मैं कहूंगा उसे वो आज सरेंडर कर दे सर, वो आज इसको रिजाइन कर दे। सीरियसली इस बिजनेस को बहुत सीरियसली करने की जरूरत है, एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत है, सूर्य प्रकाश जैसा लीडर बनने की जरूरत है, एक बेहतरीन एजुकेशन लेने और देने की जरूरत है सर। ये बिजनेस अब सिर्फ हवा में नहीं चलेगा, सिर्फ मजाक में नहीं चलेगा, बहानों से नहीं चलेगा सर। अब ये बिजनेस काम करने से चलेगा सर, मेहनत करने से बढ़ेगा, और इस समय की मेहनत आपकी लाइफ को सेट कर सकता है सर। क्योंकि इस बिजनेस को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है सर, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं सर,
आने वाला भविष्य, और भविष्य मतलब ये नहीं कि 50-100 साल के बाद की बात, आने वाले इस भविष्य में सिर्फ 2 साल इस बिजनेस में आपकी मेहनत आपकी पूरी लाइफ को सेट कर सकता है सर, आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी खुशहालियां ला सकता है सर। अगला 2 साल बहुत से, क्योंकि कंपनी की तैयारी सर बहुत वंडरफुल, बहुत शानदार। आप सब यूट्यूब पे देख रहे होंगे, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सूचना मिल रही। कंपनी क्या बोल रही सर, जो काम 20 साल में किया, कंपनी क्या बोल रही सर, जो काम 20 साल में हुआ अब वो कितने साल में होने जा रहा है? 20 साल में जितना कंपनी ने किया उतना 1 साल में करने जा रहा है। 20 साल में 10,000 पिकअप सेंटर खुले, इस साल में कितने खुलने जा रहे हैं? 10,000 नए सेंटर खुलने जा रहे हैं सर। क्योंकि कंपनी के साथ में 15 सालों से मैं एसोसिएट हूं, 15 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, मैंने कंपनी को हर दिन सर वॉच किया है। और जब मैं कंपनी को आज देखता हूं ना सर, कंपनी में सिर्फ पूरी टीम लगी हुई। जब मैं रात को 1 बजे भी केसी छाबड़ा जी से बात करता हूं ना, तो केसी जी बोलते हैं सर काम चल रहा है अभी सर। लोग 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक केसी छाबड़ा जी लोग काम करते हैं, 4 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे फिर आप फोन करो तो फिर आपसे बात करते हैं सर। बहुत तेजी से काम चल रहा है, पूरी टीम काम करे सर। हम आप क्या कर रहे हो आप देखो सर। मुझे नहीं पता आप किस तरह से काम कर रहे हो सर। इस समय काम को थोड़ा सा ज्यादा करने की जरूरत है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करो सर, क्योंकि ये वक्त है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। ये वक्त है जब इस बिजनेस को थोड़ा गंभीरता से करने का। अभी कंपनी के पास 150 डिपो थे, अभी इस साल 150 नए डिपो खुल रहे हैं सर। हेलो, अभी कंपनी के पास जो आरसीएम के सेंटर थे वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के थे। अब जो सेंटर की प्लानिंग चल रही है कंपनी की 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10-10 करोड़ के सेंटरों की प्लानिंग चल रही है सर। हम अभी प्लानिंग करें ना इस तरह की कुछ बिजनेस हो। बड़ा सोचो सर, अब छोटा सोचना बंद करो। ये छोटा सोचोगे तो बिजनेस छोटा रह जाएगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा हो जाएगा सर। अभी कंपनी की बड़ी प्लानिंग है, अभी कंपनी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रही है। अभी चॉकलेट देखिए आ रही है, अभी अगली गाड़ी में चॉकलेट आ रही है सर, बेहतरीन चॉकलेट। आप डेयरी मिल्क से इसकी तुलना नहीं कर सकते सर। आप मंच और ये जो भी मार्केट में जो भी चॉकलेट आती है उससे बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट की चॉकलेट नुकसानदेह है और आपकी चॉकलेट हेल्दी है सर। वाई? क्यों? क्योंकि आपकी चॉकलेट में चीनी की जगह शहद है, गुड़ है। हेलो, यस, आपकी शहद में हाई प्रोटीन डाला गया सर, हाई प्रोटीन की चीजें इसमें यूज की गई जिससे बच्चे खाएं तो उनको नुकसान ना करें। और रेट भी वाजिब रखा गया सर, रेट भी वाजिब है। अभी मैं डेयरी मिल्क से उसका कंपेरिजन कर रहा था तो डेयरी मिल्क से आपकी चॉकलेट लगभग इक्वल आ रही है, जबकि क्वालिटी उससे 25, 26, 28, 30 है सर। हेलो, अच्छे प्रोडक्ट कंपनी लेकर आ रही, कंपनी की तैयारी अच्छी। आपकी तैयारी आपकी कामयाबी पर निर्भर करेगी कि आपकी जैसी तैयारी होगी वैसी आपकी कामयाबी होगी। आप प्लानिंग करो सर, कंपनी की तैयारी बहुत जोरदार है, बहुत शानदार है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी। कभी कभी सोचता हूँ कि एक आदमी 1 लाख रुपया नौकरी में कमाता है तो जिंदगी में परेशान रहता है, और यहाँ आदमी 50,000 रुपया 1 लाख रुपया जब कमाता है ना, वो डांस करता है, मस्ती करता है, शिमला, नैनीताल, मसूरी घूमता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल ऐसा काम करने में क्या दिक्कत है सर। हेलो, जिंदगी का मजा लेना चाहते हो, जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हो, आसमान पे उड़ना चाहते हो, अगर गर्मी में भी ठंडी का एहसास करना चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस को सीरियसली लीजिए। आरसीएम बिजनेस को सीखिए, सिखाइए, अच्छी टीम बनाइए और कंपनी जैसा जैसा कहे, आपके लीडर जैसा जैसा कहें आप वैसा वैसा करते जाइए। अगले नीरज त्रिपाठी आप नहीं बनने वाले हो, बल्कि नीरज त्रिपाठी से कई गुना बड़े लीडर, कई गुना बड़ी इनकम और कई बेहतरीन सी गाड़ियां, बेहतरीन सा सब कुछ जिंदगी में आपके आने वाला है। इन्हीं बातों के साथ और एक बड़ी शुभकामना के साथ कि आप सब बहुत शानदार करें, बहुत जानदार करें। और आज की मीटिंग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई सूर्यप्रकाश सर और उनकी पूरी कोर टीम को देना चाहूंगा कि इतनी शानदार व्यवस्था, इतनी शानदार मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बिजनेस में बड़ा करें, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।